चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नूंह से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रेप पीड़िता ने मंत्री से लगाई न्याय की गुहार। रेप पीड़िता ने पुलिस डॉक्टरों पर लगाए आरोप। पीड़िता ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में पिता बेटी ने गुहार लगाई। पिता पुत्री को मीटिंग से बाहर निकाला गया। तो नूंह जिले में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक रेप पीड़िता और उसके पिता ने मंत्री राव नरवीर सिंह के सामने पुलिस अधिकारी और डॉक्टरों को रिश्वतखोर कह करके न्याय की गुहार लगाई। लेकिन मंत्री ने दोनों को अनुशासन पर बैठने से, आपको बता दें कि यहां पर बैठने से मना कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, इससे पहले भी रेप पीड़िता और उसका पिता जो है मंत्री के सामने न्याय की गुहार लगा चुका है। दरअसल रेप पीड़िता और उसका पिता पुलिस पर डॉक्टरों से मिलीभगत का, बेटी की FSL रिपोर्ट बदलने का आरोप लगा रहे हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? 2024 का मामला है और बता दें कि ये मामले को जब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसके ग्रीवेंस में रखा गया था। दिसंबर में 14 दिसंबर को ग्रीवेंस हुए थे, उसमें ये मामला रखा गया था। उसके बाद जो ये मामला मंत्री के सामने आया था, उसी टाइम भी मंत्री जो ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कर रहे थे उन्होंने आगे करते और रिपोर्ट अपनी जो ग्रीवेंस मीटिंग होगी उसमें पेश की जाए। तो पुलिस ने उसमें क्या रिपोर्ट पेश की है, तो उसको जब परसों यहाँ पर ग्रीवेंस पेश की गई तो वो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी या फिर डॉक्टर है, उन पर उनको गंभीर आरोप रिश्वतखोर को लगाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मोटा पैसा लेकर उसकी जो FSL रिपोर्ट थी वो बदल दी गई है और इसकी वजह से उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया। साथ ही साथ उन्होंने राव नरवीर मंत्री ने और पीड़िता को भी धमकाया गया है और उनको ग्रीवेंस कमेटी से बाहर भी निकाल दिया गया था। तो पीड़ित लगातार अपनी मांगों पर रख दिया था और उन्होंने साफ बड़ी सभा में सभी के सामने ये चीजें, क्योंकि वहां पर काफी विधायक बैठे होते, सबके सामने ये चीजें बोली थी कि ये जो पुलिस है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रही है, मोटा पैसा उसमें लिया जा रहा है और साथ साथ डॉक्टरों पर भी इस तरह के गंभीर आरोप उसमें लगाए हैं। लेकिन फिलहाल होता है, पीड़िता का कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला है तो मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी मांगों को लेकर जाऊंगा और मुझे पूरी तरह से न्याय चाहिए। बिल्कुल सोनू, समझने वाली बात है। पीड़िता के द्वारा जो है न्याय की गुहार लगाई जाती है तो मीटिंग से बाहर कर दिए जाते हैं। आखिरकार इसके पीछे की क्या मुख्य वजह है, जरा इस पर भी विस्तार से जानकारी साझा करें कि क्यों मीटिंग से बाहर किया गया? बिल्कुल बता दें कि जो मामला था, जिस हिसाब से जो आरोप इसमें लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो पीड़ित परिवार था वो सभी जो इसमें जो SP पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो पुलिस अधिकारी उन पे भी आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि थाने के और हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते हमारे पैर भी मतलब दर्द गए थे। तो मंत्री ने एक वीडियो में साफ नजर आया, मंत्री ने कहा कि पैर आपके टूटने के, आप घर बाहर जाइए, आपकी कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी वो भी इसमें मिले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब सारी चीजें रिपोर्टें आ चुकी है और वही बता रही कि जो आरोप लगा देंगे, जिस तरह से जो रिपोर्ट बदली गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी इसमें भी काफी मिले हैं, लगे हैं और डॉक्टर को भी मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जो ग्रीवेंस कमेटी है उसमें उस पीड़िता का पक्ष पूरी तरह से नहीं सुना गया, उसको न्याय नहीं दिलाया गया और उसको भी फिर वहां से बाहर निकल गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस टाइम ये मामला रखा गया था और ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग जो चल रही थी उसमें मीडिया कर्मी के भी मोबाइल फोन वीडियो बनाने बंद कर दिए गए थे। तो ये भी बहुत बड़े, क्योंकि ताकि कोई रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो इसके लिए मीडिया कर्मी के भी मोबाइल बंद करवा दिए गए थे। जी चलिए, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से खबर, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के